नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, अभी जो राजस्थानी भाषा को लेकर विवाद जो चल रहा है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या प्रश्न डिलीट होंगे और या नहीं होंगे। तो देखिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, मैं समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ प्रश्न डिलीट होने के, और ना ही हम होने देंगे। ये जो याचिका करता है राजेश जी और अरुण जी ने याचिका लगाई है कोर्ट के अंदर कि 8 प्रश्न जो राजस्थानी भाषा के आए थे उनको डिलीट किया जाए। भाई साहब, क्यों डिलीट किया जाए, कारण दीजिए आप। उन्होंने कारण दिया है कि राजस्थानी भाषा एक तो सिलेबस के अंदर नहीं थी, उसके बाद में ये अनुसूचियों के अंदर नहीं है, अनुसूची 8 में नहीं है। तो भाई साहब, क्या जब इंग्लिश में सवाल आता है तो क्या इंग्लिश के लिए भी अपन कोर्ट में जाते हैं कि भाई साहब इंग्लिश में आ गया, हमें तो अनुसूची 8 में नहीं है, हमें इसे डिलीट करो। देखिएगा, अनुसूची 8 की बात करें, हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और अनुसूची 8 में जाए, लेकिन अभी तक नहीं गई है। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के लोग कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, और आप लोग कर रहे हो कि राजस्थानी भाषा के जो सवाल है उनको डिलीट किया जाए। क्यों? चाहे 8 के 8 प्रश्न हमारे गलत है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो प्रश्न सही माने जाए, क्योंकि बात राजस्थानी भाषा की, अगर यहीं पे अपन पीछे हट गए तो कभी भी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना संभव नहीं है। देखिएगा, 1% भी मैं समर्थन में नहीं हूं कि राजस्थानी भाषा के प्रश्न डिलीट किए जाए। ये जो याचिका करता है या राजेश जी और अरुण जी, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके 142 सवाल तो सही है, 8 प्रश्न गलत हो गए, उनको आप डिलीट करवाना चाह रहे हो लेवल 2 के, तो क्या आपके बाकी प्रश्न तो सही है? जी हाँ, ये कहना चाहेंगे इनसे कि आपके बाकी प्रश्न तो सही है क्या। देखिएगा, पहली बात तो जस्टिस सुदेश बंसल जी ने ये दिया है कि 12 मई तक के इन्होंने मांगा है जवाब कोर्ट अपने कर्मचारी चयन बोर्ड से कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है जो हरिप्रसाद जी शर्मा से, इन्होंने 12 मई को ये जवाब मांगा है। 12 मई तक कोर्ट में पेश होगी जवाब देने के लिए। इन्होंने जवाब दिया है कि पहली बात तो इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि राजस्थानी भाषा हमने सिलेबस में डाली थी। राजस्थानी भाषा कहाँ थी? आपके सिलेबस में है। पहली बात तो कान खोल के सुन लीजिएगा कि राजस्थानी भाषा आपके सिलेबस में है, होने के बावजूद ये कह रहा है कि हम एक्सपर्ट कमेटी को भेजेंगे, एक्सपर्ट कमेटी जो निर्णय लेगी वो हमें मंजूर है, और एक्सपर्ट कमेटी से कहना चाहेंगे कि आप वही निर्णय ले जो राजस्थानी भाषा को सिलेबस के अंदर आपने रखा है। क्यों रखा है वो भी अभी मैं कारण बताने वाला हूं आपको। अब पहले ही हमें बता दिया गया था कि राजस्थानी भाषा आपके सिलेबस में है, तो फिर ये प्रश्न डिलीट करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भर्ती को आगे ले जाने की एक प्रक्रिया है। छात्र वैसे भी परेशान है, भर्ती 5 साल के अंदर आई है लेवल 2 की, और आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो। सरकार तो चाहती यही है कि भर्ती लेट से लेट हो, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे छात्रों से कि हमें लेट नहीं होने देना है। हमें पूरे के पूरे सरकार के चाहे खिलाफ जाना पड़े, कोर्ट जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे, लेकिन कोर्ट को भी दिखाना है कि 8 प्रश्न डिलीट तो कतई ही नहीं होने देंगे हम। उसके बाद बात करें ये राजस्थानी भाषा क्यों जोड़ी गई थी। राजस्थानी भाषा जोड़ने से पहले अपन में बात करेंगे, जैसे ही रीट का जो पैटर्न चेंज हुआ, जो सिलेबस चेंज हुआ, सबसे पहला झटका बाहरी राज्य के छात्रों को लगा। पहली बात तो बाहरी छात्रों को जो परीक्षा देने का हक है, हमने दे रखा है उनको हक दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सीधी ज्वाइनिंग उन्हीं को दी जाए। तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय निकाला कि कैसा किया जाए कि राजस्थान के लोगों को फायदा हो, तो उन्होंने सबसे पहले राजस्थानी जीके का वेटेज बढ़ाया। जैसे ही राजस्थानी जीके का वेटेज बढ़ाया, राजस्थान से बाहर के लोग वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि उनको राजस्थानी जीके का इतना नॉलेज नहीं है। कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो बॉर्डर पे है उनको नॉलेज हो। तो पहली दफा तो ये कि राजस्थानी जीके जोड़ी गई, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस में वेटेज किया गया, जिसका फायदा सिर्फ राजस्थान के छात्रों को मिलने वाला है। उसके बाद में भी फिर सोचा कि और कैसे फायदे दिए जाए, तो उन्होंने राजस्थानी भाषा को ही सिलेबस में जोड़ दिया। राजस्थानी भाषा जैसे ही सिलेबस में जोड़ी तो फिर वो बाहरी राज्यों के बिल्कुल ही खत्म हो गए। उनको शायद ही कोई 100 में से 1 सीट मिले तो मिले। पहले लगभग 30 से 40% सीटें वो बाहर वाले ले जाते थे, क्योंकि पहले आपको पता हो तो मैथ्स के अंदर मैथ्स वो इंटेलिजेंट है, साइंस इंटेलिजेंट है, साइको उनके वो की वही है, और सब आपके भाषा भी वही थी, हिंदी और संस्कृत लेते थे या इंग्लिश लेते थे, तो वो अपने यहाँ कंपेरिजन में टक्कर दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट अपने हक के लिए लड़ रही थी कि राजस्थान के छात्रों को मदद देनी है, तो उन्होंने मदद देने के लिए क्या करा, पहले तो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया, और जीके के वेटेज बढ़ाने के बाद में राजस्थानी भाषा और जोड़ी, ताकि राजस्थान के छात्रों का भला हो। और आप लोग चाह रहे हो कि भला ना हो, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। डिलीट 1% भी नहीं होने देंगे। देखिएगा, हरिप्रसाद जी शर्मा का जो बयान आया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिलेबस में राजस्थानी भाषा जोड़ी गई थी
और उसी सिलेबस के आधार पे प्रश्न बने हैं और फिर भी हमने हमारी एक्सपर्ट कमेटी को ये भेज दिए हैं पूरा सिलेबस। वो कमेटी जारी करेगी, कमेटी जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि होगा। और जब उन्होंने पहली लाइन कही है कि राजस्थानी भाषा को सिलेबस में जोड़ा गया था, तभी हम खुश हो गए कि ये प्रश्न डिलीट नहीं होने वाले, 1% डिलीट होने के चांस नहीं है। उसके बाद बात करें बाहरी राज्यों का, सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो बाहरी राज्यों के छात्रों को पड़ा है। और फायदा किसका हुआ है? हम जैसों का हुआ है, आप जैसों को हुआ है, जो राजस्थान के हैं उनको फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? राजस्थान के छात्रों को हुआ है। और पहली बात, अब आगे बात करना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, अनुसूची 8 में नहीं है, तो उनको हटाया जाए। भाई साहब, क्या इंग्लिश को अनुसूची 8 में जोड़ रखा है? क्या इंग्लिश को अपन ने अनुसूची 8 में दे रखा है स्थान? नहीं दे रखा। फिर भी अपन प्राथमिकता देते हैं इंग्लिश को, तो क्या राजस्थानी भाषा को नहीं दे सकते? क्या राजस्थानी भाषा को नहीं दे सकते? जी हाँ, दे सकते हैं और देंगे और दे के दिखाएंगे। 1% भी चांस नहीं है प्रश्नों को डिलीट होने का। अगर डिलीट कर देती है गवर्नमेंट तो उसकी ईंट से ईंट बजा देनी है हमें, क्योंकि अभी समय है राजस्थानी भाषा को ऊपर की तरफ ले जाने का। क्योंकि जैसे आंदोलन चल रहे हैं, हम हमारे यहाँ राजस्थान के एरिया में आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह पे। मायड़ भाषा के जो अपने मायड़ थारो हेलो सुने भाषा वाले जो राजवीर जी सर वगैरह है, जो बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुतियां दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, और उसी आधार पे 5 प्रश्न दिए गए आपको और आप कह रहे हो कि डिलीट कर दो इनको। ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई तुक नहीं बनता है। और ये तुक उन्हीं के लिए है जो छात्र सिर्फ और सिर्फ भर्ती को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए है। क्योंकि अगर जो इंटेलिजेंट है उन्होंने 8 में से जो 5 प्रश्न आए थे, अलग अलग लेवल के 8 प्रश्न लिए हैं। जो छात्र इंटेलिजेंट है वो 5 में से आराम से 3 से 4, इतने हार्ड भी सवाल नहीं थे, इतने हार्ड नहीं थे। और जो हार्ड थे वो किसी से हुए ही नहीं, जो हार्ड थे वो किसी से हुए नहीं, जो साहित्य के सवाल थे वो किसी से नहीं हुए। और जो लैंग्वेज के अंदर सवाल आए थे ना, जैसे कि साइंस के अंदर आया था, इनमें से कौन सी भाषा, मारवाड़ी भाषा कौन सी जगह नहीं बोली जावे, कुछ ऐसा सवाल था। तो वो लैंग्वेज अगर अपन पढ़ते हैं तो लैंग्वेज के आधार पर अपन ने सवाल कर लिए थे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि हमें डटकर मुकाबला करना है और वो प्रश्न डिलीट गलत यानी डिलीट नहीं होने देना है। डिलीट 1% भी नहीं होने देंगे। डिलीट का पूरा बहिष्कार करना है। हमें दिखाना है, ताकत दिखानी है। जो संगठन हमारे लिए लड़ रहे हैं उनको समर्थन देना है पूरा, चाहे हम घर बैठ के सोशल मीडिया पे देवें, चाहे वहां उनके पास जाके सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट जरूर करना है। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।